बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। ईद की आमद है और ईद पर बहुत से लोग आउट ऑफ सिटी और कुछ आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ईद करने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं भी ईद करने अपने इन लॉज की तरफ जा रही हूँ, जो कि रहते हैं रहीम यार खान। और यहाँ इस्लामाबाद से रहीम यार खान का जो बाई रोड डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स का है। तो जी अभी मैं पैकिंग करने लगी थी, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि अगर आप इतने लंबे सफ़र पर जा रहे हैं और ज़्यादा दिनों का स्टे है, लाइक मेरा स्टे वहाँ पर 15 to 16 डेज़ का है और आपके साथ छोटे बच्चे भी हैं, तो आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को और बहुत ज़्यादा चीज़ें आप बहुत कम स्पेस में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप तो ये है कि आप छोटे छोटे पाउच रख लें और हर कैटेगरी की चीज़ें आप डिफरेंट पाउचेस में डालें, ताकि एकदम से वहाँ जाके आप हर चीज़ ढूंढते ना फिरें, बल्कि आपकी हर चीज़ अरेंज्ड हो और अपने पाउच में हो और आप अपना जो आपको रिक्वायर्ड पाउच है वो निकाल। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने अपनी सारी ज्वेलरी रखी हुई है। ये छोटे छोटे बैग्स जो बिद के होते हैं, मेरे भाई की शादी थी तो उसमें मैंने सारे कलेक्ट कर लिए थे और इसमें मैंने देखिए अपनी हर ज्वेलरी अलग से रखी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी ज्वेलरी का अलग से पाउच रखें। अब ये वाला जो पाउच है ये मेरी हेयर एक्सेसरीज का है, इसमें रबर बैंड्स हैं, कैचर्स हैं, हेयर पिन्स हैं, इसमें मैंने लैशेज भी रखी है और नेल कलर्स भी थोड़े से रख लिए हैं। ठीक है, तो ये मेरी हेयर एक्सेसरीज का पाउच है। अब नेक्स्ट पाउच जो मैं आपको दिखाने चाह रही हूँ ये मेरे कॉस्मेटिक्स का पाउच है। ठीक है, इसमें सारी कॉस्मेटिक्स हैं, A to Z जितनी भी चीज़ें यूज़ होंगी मेकअप करने में वो सब इस पाउच में मैंने डाल दिया। ठीक है, हर चीज़ इस पे है। इस पे मैं अलग से कभी व्लॉग बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि मेरे मेकअप पाउच में क्या कुछ है। अच्छा, इसके अलावा ये वाला पाउच आप देख सकते हैं, इस पे जितनी भी वॉशरूम में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, लाइक शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, माउथ वॉश, ब्रश, टूथब्रश और आपका टूथपेस्ट, इस तरह से चीज़ें, ये सब इस पाउच में मैंने डाल दी हैं। ठीक है, इसमें मेरी भी, मेरे बेटे की भी और मेरे हस्बैंड की, हम सब की चीज़ें मैंने इसी में डाल दी हैं। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने इन-लॉज़ की तरफ जा रही हूँ, ऑब्वियसली वहाँ जाके मैं चीज़ें सेट कर दूँगी अपने रूम में और वॉशरूम में। ठीक, तो इस तरह से मैंने इनको डिफरेंट पाउच में मैनेज कर लिया है। अगर आप इस तरह से डिफरेंट पाउच रखेंगे तो आपको चीज़ें निकालने में, रखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए जी, टिप नंबर 2 है कि हमेशा अपने स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर और रॉड को आप अलग से रखें, क्योंकि उनकी केबल समटाइम्स ऐसे ट्रैवलिंग में डैमेज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने ये वाला हैंडबैग रखा हुआ है, बड़ा वाला, जिसमें मैं अपनी रॉड, स्ट्रेटनर और हेयर ड्रायर ये सब मैं इसमें, कर्लर वगैरह सब इसमें रख लेती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक तीर से दो शिकार करूँ, कि ये वाला हैंडबैग भी मैं ले जाती हूँ, इसमें मैं अपने स्ट्रेटनर और ये हेयर ड्रायर वगैरह रख लेती हूँ, ताकि वहाँ जाके मैं हेयर ड्रायर वगैरह तो निकाल दूँगी, लेकिन इस हैंडबैग को मैं अपने मैचिंग कपड़ों के साथ में इसको यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस हैंडबैग में मैंने फिर अपना स्वेटर डाल लिया, अपना हेयर ड्रायर डाल लिया। ठीक है, तो ये मैं इस तरह से 2 हैंडबैग लेके जा सकूँगी, एक वो जो मैं नॉर्मल कैरी करती हूँ और एक इसमें जिसमें मैंने ये स्वेटर वगैरह डाल लिया। ठीक है, चलें अब आ जाते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, कि आप किस तरह से अपने ज़्यादा ड्रेसेस लेकर जा सकते हैं एक ही सूटकेस के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे 16 डेज़ का मेरा स्टे है, 15 to 16 डेज़ का मेरा स्टे है, तो ऑब्वियसली मैं 20 ड्रेसेस तो लेकर जाऊंगी, जितने दिन है उतने ड्रेसेस मैं लेकर जाती हूँ, प्लस मैं ऊपर कुछ एक्स्ट्रा रखती हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो अब मैं किस तरह से रखूँगी, अब इस सूटकेस में मैंने अपने 20 ड्रेसेस मैंने रखने हैं। किस तरह से रखेंगे, हम उनको इस तरह से तह लगा के नहीं रखेंगे, हम उनको रोल करके रखेंगे। जब आप कपड़े रोल करके रखते हैं ना, तो उससे आपके मतलब कम स्पेस में भी ज़्यादा कपड़े आप आराम से सूटकेस के अंदर रख सकती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दुपट्टा फैलाया है और उसके अंदर मैंने शर्ट रखी है, ट्राउज़र रखा है और फिर इसको रोल कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए जो फर्स्ट लेयर मैंने लगाई है, इस तरह मेरे जो है वो 7 ड्रेसेस मेरी फर्स्ट लेयर में आ गए हैं। अगर आप तय लगा कर रखते हैं तो आपके नीचे वाली लेयर में इतने ड्रेसेस कभी भी नहीं आ सकते। ठीक है, ये देखिए जी, ये मैंने 7 ड्रेसेस अपने इस फर्स्ट लेयर में, नीचे फर्स्ट लेयर में मैंने 7 ड्रेसेस अपने रख लिए हैं। अभी देखिए किस तरह से आए हैं। अब इसके ऊपर मैं एक और लेयर लगाऊंगी, 7 ड्रेसेस मैंने इस तरह से रखी है और उसके ऊपर एक और लेयर लगाई, लाइक 3 लेयर्स मैंने 7 ड्रेसेस की लगा दी है। ठीक, इसके अलावा और ज़रूरत की चीज़ें और जो पाउच मैंने रेडी किए थे अपने कॉस्मेटिक्स के, ज्वेलरी वगैरह के, वो सब मैंने, ये जो बैक जिप होती है सूटकेस की, इसके अंदर मैंने सब कुछ डाल दिया। यहाँ पर देखिए मेरे पास इतनी स्पेस है कि इसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा क्लच भी रख लिया है। ठीक है, इसके ऊपर मैं अपना टॉवल रखूँगी और इसको जिप कर दूँगी। अच्छा, अगर आपका स्टे कम दिन का है ना, लाइक 1 वीक और उससे लेस है, तो फिर आप एक ही सूटकेस में अपनी फैमिली के कपड़े रख सकते हैं आसानी से। ठीक है, लाइक अगर मेरा 1 वीक का स्टे होता है तो मैं अपने हस्बैंड के और अपने बेटे के कपड़े मैं इसी एक सूटकेस में फॉलोइंग द रोलिंग टेक्निक मैं इसी में रख लेती। ठीक है जी, ये मेरा सूटकेस रेडी हो गया। चलें जी, अब मैं अपने हस्बैंड का सूटकेस रेडी करती हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको दिखा दूँ कि अगर मैं रोलिंग के बजाय फोल्ड करके कपड़े रखूँ तो किस तरह से रखे जाएंगे।
ये देखें जी, जस्ट 3 ड्रेसेस मैंने रखे और सूटकेस ऑलमोस्ट कवर हो गया। तो मैं बिल्कुल भी इस तरह से कपड़े नहीं रखूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा कपड़े रखने हैं और इसी सूटकेस के अंदर रखने हैं। तो मैं वही रोलिंग टेक्निक से कपड़े रखूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपने रखे हैं। और ये देखिए जी, कितने ज़्यादा कपड़े मैंने इस छोटी सी स्पेस में रख दिए हैं। ठीक है, ऊपर मैंने अपने हस्बैंड का टॉवल रखा, उसके ऊपर अपने बेटे का टॉवल रखा और उसके ऊपर मैंने अपने बेटे की ऊपर लेने वाली शीट रखी है। एंड दैट इज़ इट कि इनका सूटकेस रेडी हो गया। ठीक है, तो जी अब आ जाते हैं। अच्छा, एक और टिप मैं आपको दे दूं, टिप नंबर 4, और वो ये है कि कभी भी आपने जेंट्स के कपड़े स्टार्च लगा के नहीं रखने क्योंकि उस तरह से वो सूटकेस में ज़्यादा जगह लेंगे। आप इस तरह से स्टार्च स्प्रे मिलता है, डिफरेंट कंपनीज के आते हैं, आप कोई सा भी ले लें और वो आप सूटकेस में रख लें और जब भी आपने कपड़े प्रेस करने हैं इसको यूज़ करके करने हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ये जी मेरे हस्बैंड का भी सूटकेस रेडी हो गया। अब आ जाते हैं टिप नंबर 5 की तरफ कि शूज़ कभी भी सूटकेस के अंदर नहीं रखने, अलग से रखने हैं क्योंकि शूज़ की हालत ख़राब हो जाती है, अपनी असल शेप में वो नहीं रहते। अच्छा, ये मेरे पास मैंने गैस का हैंड बैग लिया था ओरिजिनल, तो उसके साथ मुझे ये बैग मिला था, इसके अंदर हैंड बैग था, तो ये मैंने सेव करके रख लिया। अब हमेशा मैं अपने शूज़ इसी में लेकर जाती हूँ। ठीक, अच्छा, अब ये छोटे पाउच हैं, ये ईसीएस हमेशा से अपने शूज़ के साथ देता है, तो मैं ये भी सेव करके रखती हूँ और मैं अपना हर पेयर ऑफ शूज़ सेपरेटली एक एक पाउच में डालती जाऊँगी और इनको फिर एंड में मैं ये बड़े बैग में रख दूँगी। ठीक है, इस तरह से शूज़ की अपनी असल हालत भी बिल्कुल ठीक रहती है, साफ़ सुथरे शूज़ रहते हैं, हर शूज़ अलग अलग पेयर में आप आराम से सेट करके रख लेते हैं। अब इसी बैग में मैंने अपने भी शूज़ रख लिए हैं, अपने हस्बैंड के भी रख लिए और अपने बेटे के भी रख लिए और मेरा काम आसान हो गया। शूज़ का ये एक सेपरेट बैग बन गया और इसमें हम सबके शूज़ हैं। ठीक है, तो ये थी जी टिप नंबर 5 कि शूज़ हमेशा आप सेपरेट रखें और इस तरह से ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखें। अगर आपके पास इस तरह से बैग्स नहीं है ना डोरी वाले, तो आप ये वाले सिंपल बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास वो ख़त्म हो गए थे तो मैंने ये सिंपल बैग्स ले लिए और हर बैग में जो है वो एक सेपरेट पेयर ऑफ शू डाला है और एंड में मैंने इन सबको इसे एक बड़े बैग में डाल दिया। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से मैंने अपने बेटे के भी शूज़ कर दिए हैं। मुझे एक्चुअली ट्रैवलिंग करते हुए 10 साल हो गए हैं। हर 3 मंथ्स के बाद मेरा रहीमिया खान चक्कर लगता है और इतने दिन के लिए ही हम जाते हैं। तो अब मैं पैकिंग में प्रो हो गई हूँ और अब मुझे जो है ना, अब हर चीज़ मेरी फिंगर टिप्स पे है और मुझे पता है कि किस तरह से मैं हर चीज़ अपनी अरेंज करके रखूँगी तो मेरे लिए आसानी होगी। तो वही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ एंड आई होप कि आपको ये ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टिप ये है कि बच्चों के कपड़े हमेशा अलग रखें। ठीक है, ये मैंने अपने बेटे के कपड़े में कर रही थी। मेरा बेटा 1.5 साल का है माशाल्लाह से, तो उसका मैंने एक छोटा सा बैग रखा हुआ है, इसमें मैं हमेशा इसके कपड़े अलग रखती हूँ। ठीक, अच्छा, अब इसमें सबसे पहले ये है कि चेंजिंग शीट मैंने रखी है और उसके ऊपर मैंने इसके कपड़े रख दिए हैं। अच्छा, अब मैंने कहीं जाना होता है तो मैं अपने बेटे के जो फूड आइटम्स हैं वो भी मैं अपने साथ लेके जाती हूँ। ऑब्वियसली वहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी जो है वो लाइक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर मैं अपने साथ लेके जाती हूँ। मैंने ओट्स, उसकी डेट्स और साबूदाना वगैरह ये सब बॉटल्स भी मैंने इसके ऊपर रख दी हैं और ये इस तरह मैंने इसको जिप कर दिया। फ्रंट पॉकेट में मैंने इसकी एक्सेसरीज है लाइक सॉक्स, बेल्ट, पी कैप वगैरह और इसके जो रुमाल वगैरह हैं वो सब रख लिए हैं। ठीक, साइड पॉकेट में मैंने इनकी मेडिसिन आपने बच्चों की नहीं भूलनी, पैनाडॉल और जो नोज़ ड्रॉप्स होते हैं सेलिनेस, वो तो मस्ट है। ठीक है, और इसके साथ विक्स भी मस्ट है। विक्स अभी ख़त्म हुई थी तो मैंने सोचा मैं वहाँ जाके मंगवा लूँगी, अब टाइम भी नहीं था कि मैं मंगवाऊँ, तो मैंने जो है ये पैनाडॉल रख ली है और सेलिनेस ड्रॉप्स रख लिया, ये तो मस्ट है। ठीक, उसके साथ साथ मैंने फीडर वॉश करने के लिए ब्रश बैक पॉकेट में रख लिया है। ये अलग पॉकेट में रखेंगे, ये आप कपड़ों के साथ नहीं रखेंगे। ठीक है, फीडर वॉश करने के लिए ब्रश रख लिया है और साथ ही मैंने जो फीडर वॉशिंग सोल्यूशन होता है वो भी इसको शॉपिंग बैग में लपेट के वो मैंने रख लिया और इस तरह से ये मेरे बेटे का बैग रेडी हो गया। अच्छा, अब ऑब्वियसली इतना लंबा ट्रैवल करना है, बच्चे का डायपर बार बार चेंज होना है, बच्चे के कपड़े चेंज हो रहे हैं, तो मैंने एक ऐसी बास्केट एक छोटी रखी हुई है जिसमें मैं अपने बेटे का बॉडी वॉश, लोशन, ऑयल, उसका परफ्यूम, डाइपर्स जो कि जितने सफ़र में यूज़ हो रहे हैं उतने डाइपर्स, वाइप्स वगैरह और जो रैश क्रीम है वो सब मैंने इस बास्केट में रखी होती है और ये मैं ऐसे ही गाड़ी में रख लेती हूँ। ठीक है, और बहुत आसानी से मुझे जहाँ पे भी इसकी नीड होती है मैं यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, डाइपर्स का ऐसे है कि मैंने 2 अलग से पैकेट इसकी गाड़ी में वैसे ही रखवा दिए हुए हैं और ये एक पैकेट है, ये मैं साथ लेके जाती हूँ। प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर आप हमेशा एक्स्ट्रा पैकेट एक रखें। ठीक है, अच्छा, अब ये जो छोटा बैग है इसमें मैं अपने बेटे के जितने भी फीडर्स हैं वो रखूँगी और इसके अलावा इनका हैंड ब्लेंडर मैं अलग से इनका फूड ब्लेंड करने के लिए यूज़ करती हूँ। इसके फूड के लिए मैंने अलग से रखा हुआ है तो वो मैं साथ लेके जाऊँगी। ठीक है जी, चले अब ये एक लास्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँ कि अगर आपके पास साथ छोटा बच्चा जा रहा है तो आप ऑब्वियसली इतना लंबा सफ़र है, आप उसको गोद में तो नहीं बिठा सकते और पीछे ये होता है कि बच्चे के गिरने का खतरा होता है, बीच में स्पेस होती है सीट्स के बीच में, तो मैंने ऐसे कुशन्स रखे हुए हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा कुशन पड़े हुए थे, मेरा सोफ़ा था पुराना वो चला गया, कुशन मैंने रख लिए, तो ये कुशन्स मैंने बीच में सेट कर दिए हैं और अब मेरा बेटा यहाँ पर खड़ा भी हो, अगर जैसे आगे पीछे बच्चों को आने की आदत होती है वैसे करे अगर, या लेट चाहे सो जाए तो मुझे डर नहीं होगा।
अच्छा, इसके लिए अलग से मैट्रेस भी मिलते हैं, अगर आप चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। चलिए जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।